दोस्तों शादी एक ऐसा काम होता है जो ना सिर्फ दो इंसानों को इकट्ठा करती है बल्कि दो खानदानों को एक मजबूत रिश्ते में बांध देती है। तो इस तरह हर मुल्क में मुख्तलिफ तरह की रस्मात पाई जाती हैं जो बड़ी वियर्ड है और कुछ लोग अपनी शादी को आखिरी शादी समझकर अजीब अजीब काम करते हैं। तो इन वियर्ड रस्मात और काम को देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें। नाज़रीन का मैं हूं हमजा अंसारी, आप देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आप में से जो शख्स हमारी तरह ईपेक बनना चाहते हैं तो ईपेक स्टोर को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो से बखूबी आगाह रहें। नंबर 17, मनी डांस। दोस्तों आपने भी अक्सर किया या देखा होगा कि हमारे यहाँ लोग शादी के खाने के बाद कुछ पैसे खाने खिलाने वालों को दे देते हैं जो किसी भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। लेकिन पोलैंड में एक बड़ी अजीब रस्म है जिसमें नई नवेली दुल्हन के साथ जो बंदा भी डांस करना चाहे वो दुल्हन के कपड़ों पर पैसे स्टिच करके जितना मर्जी डांस कर सकता है। इसका मतलब होता है कि दूल्हा दुल्हन हनीमून के लिए इन पैसों का इस्तेमाल करके यादगार लम्हा बना सकते हैं। नंबर 16, द ब्लैकनिंग रिचुअल। शादी के वक्त सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड दूल्हा और दुल्हन होती हैं, लेकिन स्कॉटलैंड की एक बड़ी अजीब रस्म है। जैसे ही कपल की शादी होती है तो कपल के फैमिली और उनके दोस्त उनके ऊपर कोई भी वियर्ड चीज़ें फेंकते हैं और उसके बाद उनको दरख्त के साथ बांध दिया जाता है। इसका मतलब ये कहते हैं कि ये अभी ज़िंदगी में आने वाली इतनी मुश्किलात हैं उनके लिए तैयार हो गए। नंबर 15, मैरिज विद ट्री। इंडिया में वैसे तो शादी की रस्मात बड़ी अजीब होती हैं पर एक ऐसी रस्म है जो बहुत ही अजीब व गरीब है। इनका मानना है कि एक बेवा लड़की जिससे भी शादी करेगी उसके दूल्हा की डेथ हो जाएगी, इसलिए इस लड़की की शादी दूल्हा से करने से पहले एक दरख्त से की जाती है और उसके बाद इस दरख्त को जला दिया जाता है, जिसके बाद समझा जाता है कि अब ये लड़की आराम से किसी भी लड़के से शादी कर सकती है। आपके नज़दीक ये रस्म का कोई सेंस बनता है? नंबर 14, दुल्हन किडनैपिंग। नाज़रीन का काज़ाकिस्तान में एक ऐसी शादी की वेयर ट्रेडिशन होता है जो आपको थोड़ा सा इलीगल भी लग सकता है। लड़के ने जिस लड़की से शादी करनी होती है लड़का उस लड़की को अगवा कर लेता है, चाहे लड़की की मर्जी हो या ना हो। पर अगर लड़की 2 दिन इस लड़के के साथ रहने के बाद लाल रुमाल अपने गले में बांध लेती है तो फिर इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। नंबर 13, चैरिटी। चैरिटी फ्रांस की एक अजीब तरह की रस्म होती है। इसमें दूल्हा दुल्हन के दोस्त शादी की रात इनके रूम के बाहर आकर इकट्ठे हो जाते हैं और इन्हें कहते हैं कि हमें भीख दें। ये दोनों रूम से बाहर आकर इन्हें ड्रिंक्स और स्नैक्स देते हैं। नंबर 12, डेस्टिनेशन वेडिंग। बहुत से लोग कहते हैं कि शादी ज़िंदगी का सबसे हसीन काम होता है और इसलिए इसे करने के लिए किसी खूबसूरत से खूबसूरत जगह का इंतखाब किया जाए। इसलिए काफ़ी कपल किसी बड़ी खूबसूरत माउंटेन और समंदर के किनारे करते हैं। इसलिए लियो और चांद ने डिसाइड किया कि ये अपनी शादी समंदर के किनारे नहीं बल्कि समंदर के अंदर निचली तह में करेंगे। तो बिल्कुल इस तरह लियो और चांद ने अपनी शादी के लिए कई अरसा पहले ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी और पानी के अंदर इशारों से बात करना भी सीख लिया था। शादी के दिन इन्होंने पानी के अंदर मुकम्मल ड्रेसिंग पहनकर मुकम्मल रस्म और रिवाज के साथ शादी की। इनकी शादी को बड़ा ही प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने कवर किया था ताकि दूसरे लोगों को भी इनकी इस जज्बे या बेवकूफ़ी को दिखाया जा सके। नंबर 11, व्हील्स टूथ। हम सब ने मूवीज़ में भी देखा होगा कि लड़की के अब्बू को इम्प्रेस करना और इस लड़की का हाथ मांगना इंतहाई मुश्किल होता है, लेकिन फ़िकी में एक ऐसी रस्म है जिसके मुताबिक लड़की के बाप को इम्प्रेस करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि इस रस्म में इन लड़की के बाप को इम्प्रेस करने के लिए ब्लू वेल के दांत देना पड़ता है। ये रस्म फ़िकी में सदियों से चलती आ रही है। इसमें इन्हें ब्लू वेल के दांत में स्ट्रिप डालकर एज ए नेकलेस देना पड़ता है। ये नेकलेस जिसे तबुआ के नाम से जाना जाता है, ये मार्केट में $1000 से भी ज़्यादा महंगा के मिलता है। फ़िकी के लोग सही जहेज के बदला लेते हैं। नंबर 10, थ्रैशिंग द ग्रूम। आप बर्थडे बॉम्ब्स के कंसेप्ट से तो फेमिलियर ही होंगे। साउथ कोरिया में एक ऐसा ही कंसेप्ट होता है वेडिंग बॉम्ब्स का। शादी से एक दिन पहले दूल्हा के दोस्त उसके पाँव को बांध कर एड़ियों को स्टिक से खूब अच्छी तरह मारते हैं। इस रस्म का मतलब होता है अगर दूल्हा जितनी मजबूती से मार खाएगा इतनी मजबूती से आने वाली मुश्किलात को भी बर्दाश्त कर सकेगा और इस तरह दूल्हा दुल्हन के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाता है। नंबर 9, वेडिंग टॉयलेट बॉल। दोस्तों ये रस्म मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगती है। देखने के बाद आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितनी वियर्ड लगी। शादी का खाना किसी नहीं पसंद, आखिर फ्री में जो मिलता है इसलिए हम थोड़ा खाते हैं और ज़्यादा ज़ाय करते हैं। पर फ्रांस वाले ज़ाय भी नहीं होने देते। फ्रांस में इस तरह शादी के खाने को देखकर आपका जी खराब होने लगेगा। फ्रांस में एक बड़ी वियर्ड रस्म होती है जो सुहाग रात को दूल्हा और दुल्हन को मनानी पड़ती है। उस रात दूल्हा दुल्हन के रिश्तेदार
शादी का बचा हुआ खाना को टॉयलेट में डालकर ऊपर से शराब और कुछ चीज़ें ऐड करके एक वियर्ड खाना बना देते हैं और ये सारा खाना दोनों को ख़त्म करना होता है। इनकी रस्म का मतलब होता है कि दूल्हा दुल्हन को इसके खाने से एक हाई लेवल की एनर्जी मिलती है। नंबर 8, शूटिंग द ब्राइड। शोर का काम होता है कि अपनी बीवी को हर मुश्किल से बचाए और किसी भी उसको नुकसान पहुंचाने ना दे। लेकिन चाइना में इसी रस्म को सिंबलाइज करने के लिए एक बड़ा ही मजबूत तरीका है। इसमें दूल्हा अपनी बीवी को 3 हेडलेस तीर से शूट करता है, जिसका मतलब होता है कि वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में बीवी को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा और ना ही किसी को पहुंचाने देगा। नंबर 7, होल्डिंग योर शिट। हम जिस तरह नमाज पढ़ने के लिए वुज़ू करते हैं और वुज़ू टूटने से पहले नमाज मुकम्मल करनी होती है, इस तरह बोर्नियो में मौजूद थाईलैंड कम्युनिटी में एक ऐसी रस्म है जिसके मुताबिक दूल्हा दुल्हन को अपने इबादत खाने में 3 दिन और 3 रातें स्टे करना होता है और इस दौरान कम से कम खाना खाना होता है और इवन वॉशरूम में भी नहीं जाना होता है। इनका मानना है कि इससे इनकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून आएगा। नंबर 6, स्पीटिंग ऑन द ब्राइड। शादी से पहले अपने बड़ों का प्यार लेना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आपने कभी अपने बड़ों को बच्ची पर थूक कर प्यार देते हुए देखा है? केनिया के मसाई ट्राइब के वालिद अपनी बच्चियों के जिस्म और उनके सर पर थूक कर प्यार देते हैं। सिर्फ यही नहीं, ये शादी से पहले लड़की का सर भी मुंडवा देते हैं। इसे देखकर आप प्यार समझते हैं या गुस्सा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नंबर 5, किसिंग द ग्रूम। स्वीडन के दूल्हा दुल्हन के सीक्रेट लवर्स की ये रस्म बड़ी फेवरेट रस्म है। इस रस्म के मुताबिक जैसे ही दुल्हन कमरे से बाहर जाती है तो सारी औरतें दूल्हा के गाल पर किस करती हैं। इस रस्म के मुताबिक जैसे ही दूल्हा कमरे से बाहर जाता है तो तमाम सिंगल लड़के दुल्हन की गाल पर किस करते हैं। अगर आप भी सिंगल हैं तो आपको ये रस्म ज़रूर पसंद आई होगी। नंबर 4, टाइड ऑन प्लेन। दोस्तों, आपने हॉलीवुड के बड़े पावरफुल स्टंट तो ज़रूर देखे होंगे जिसके बाद हम ख्याल करते हैं कि ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, पर ये कैथी और डेविड ने करके दिखाया, वो भी अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम दिन पर। डेविड और कैथी ने अपनी शादी के लिए एक जॉर्ज नाम पेस्टर को राज़ी किया कि वो उनके जहाज़ के ऊपर उड़ते हुए की शादी करवाया, जिस पर वो पादरी भी मान गए। दोस्तों, इस शादी के लिए 3 जहाज़ रेंट पर लिए गए थे और इन तीनों को जहाज़ के ऊपर बांध दिया गया और जहाज़ हवा में उड़ना शुरू हो गए तो इस पास्टर ने 1000 फीट की बुलंदी पर इस बंधे हुए कपल की शादी करवाई। जहाज़ पर बंधे हुए ये शख्स भी 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ रहे थे और इन तीनों की आवाज़ को एक लाउड स्पीकर की मदद से एक दूसरे तक पहुंचाया गया। नंबर 3, स्काई डाइविंग शादी। कैथी और डेविड को देखते हुए इन्होंने सोचा कि हमें इनसे भी कुछ बड़ा करना है और इस तरह ये कपल अपनी शादी उड़ते हुए जहाज़ में करवा लेते हैं। दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को जहाज़ में रिंग पहना देने के बाद सेपरेटली प्रोफेशनल स्काई ड्राइवर के साथ जंप लगा देते हैं। नंबर 2, क्राइंग ब्राइड। दोस्तों, वैसे तो चाइना खुद को बड़ा जदीद समझता है और रसूमात से खुद को पाक समझता है, लेकिन फिर भी इनमें काफ़ी ज़्यादा वियर्ड रसूमात पाई जाती हैं। क्राइंग ब्राइड रस्म एक ऐसी रस्म है जिसमें पहले 10 दिन दुल्हन जो होती है वो अकेली रोती है, चाहे उसे रोना आए या ना आए। 1 घंटा उसे लाजमी रोना होता है। अगले 10 दिन उसको माँ और उस दुल्हन ने मिलकर रोना होता है। आखिरी 10 दिन उसकी माँ, दुल्हन और उसकी नानी चाचियों ने मिलकर रोना होता है। इनका मानना है कि अगर इस तरह अगर जो दुल्हन और वो उसके सारे रिश्तेदार रोएंगे तो इसके आने वाली सारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, ये ज़िंदगी में कभी भी नहीं रोएगी। नंबर 1, नो स्माइल्स। दोस्तों, शादी एक बड़ा ही खुशी का मौका होता है जहाँ पर सारे ही खुश होते हैं, तकरीबन फैमिली वाले, क्योंकि एक नया रिश्ता मजबूती से जुड़ गया। लेकिन कांगो में ऐसी सूरत हाल नहीं होती। कांगो में शादी को एक बड़ा ही सीरियस मैटर लिया जाता है। वहाँ पर शादी नहीं कहा जा सकता कि इनकी आने वाली ज़िंदगी में कितनी मजबूती होगी। आपको कौन सी रस्म सबसे ज़्यादा वियर्ड लगी, हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।